जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंभ राशि के सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके प्रेम संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की, आपके धन की, कैरियर की, स्वास्थ्य की, व्यापार की, नौकरी की सभी बातें करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों का सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये वीडियो अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे कि कुंभ राशि के लोग किस तरह के होते हैं, और उसके बाद ग्रहों के गोचर की स्थिति, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का राशिफल की बात करेंगे। कुंभ राशि वाले बहुत ही स्मरण शक्ति इनकी प्रबल होती है, बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों में अपनी छाप छोड़ देते हैं। ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें विशेष बात होती है, स्वार्थी बिल्कुल नहीं होते हैं। जिसके संपर्क में होते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी से व्यवहार रखते हैं, सहानुभूति भी रखते हैं, स्मरण शक्ति प्रबल होती है, मानसिक शक्ति मजबूत होती है और खरी खरी कह देने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते हैं, गंभीरता को पसंद करते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। संगीत प्रेमी, साहित्य कला प्रेमी होते हैं, अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिराकर बात नहीं करते, जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते कुंभ राशि वाले लोग। सच्चे अर्थों में मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं, उन्नतशील और आधुनिक विचारों वाले होते हैं, मानवीय और परोपकारी होते हैं, मानव जाति के प्रति प्यार और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, निष्पक्ष होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, विचारों और जीवन और गति की स्वतंत्रता पसंद करते हैं और अपने हर समय के बदलते विचारों की वजह से कभी कभी थोड़ा जिद्दी भी हो जाते हैं। अलग सोच रखने वाले और कहना चाहिए खुलापन, कल्पनाशील और जोखिम की इच्छा भी रखते हैं कुंभ राशि वाले। दोस्ताना, संवेदनशीलता, सहानुभूति, दार्शनिकता, ये सभी गुण कुंभ राशि वालों में होते हैं। सुंदरता के प्रशंसक होते हैं और खुद भी कुंभ राशि वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं। चलिए पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सितंबर के महीने में 5 ग्रह परिवर्तन करेंगे और छठे चंद्रमा तो परिवर्तन करते ही रहते हैं, हर सवा 2 दिन पर राशि बदलते हैं, वो तो पूरे महीने परिवर्तन हर सवा 2 दिन पर करते ही रहेंगे। 5 ग्रह कौन कौन से परिवर्तन करेंगे? पहला तो सूर्य परिवर्तन करेंगे, 15 सितंबर तक सिंह राशि में है, उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में है, फिर वो भी कन्या राशि में जाएंगे। और बुध 22 सितंबर को परिवर्तन करेंगे, यानी 22 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में जाएंगे। गुरु 14 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे और 15 सितंबर से मकर राशि में जाएंगे। और शुक्र कन्या राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे और फिर अपनी स्वराशि तुला राशि में जाएंगे। तो इस तरह से 5 ग्रह परिवर्तन करेंगे। उसके बाद शनि मकर राशि में ही रहेंगे, राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल प्रदान करते रहेंगे। तो इस तरह के ग्रहों की गोचर की स्थिति रहेगी। और चलिए तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से जान लेते हैं कि क्या रहेगा। तो सितंबर के महीने में कुंभ राशि के लोगों के लिए कैरियर और कामकाज के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। महीने का 14 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे रहने वाला है, क्योंकि उसमें नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में तरक्की मिलेगी, कार्यक्षेत्र में उनकी प्रशंसा भी होगी, उनके बॉस और सहयोगी उनकी मदद करेंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। व्यापार कारोबार के लिए भी 14 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य के अष्टम भाव में जाने से कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है,
और कोई पुराना विवाद चल रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों के साथ बात व्यवहार में सतर्क रहें, बेवजह के विवादों से बचें और कोई लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें। गुरु का गोचर 14 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेगा, यानी आपकी राशि में रहेगा। तो पंचम भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, नवम भाव पर दृष्टि होगी। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, संतान को सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार कारोबार भी अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे। कोई न कोई लाभ भी मिल सकता है आपको, तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, उसकी सोच सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं, व्यापारिक यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। और अगर सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़े कोई कार्य में हैं तो उसमें भी लाभ हो सकता है। ये 14 सितंबर तक के परिणाम रहेंगे। लेकिन 15 सितंबर के बाद जब गुरुदेव आपके एकादश भाव और धन भाव के स्वामी हैं और जब आपकी राशि से 12वें भाव यानी मकर राशि में चले जाएंगे तो उस समय पे इतने अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो लाभ मिल सकता है, अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी खर्चों की अधिकता रह सकती है किसी भी तरह से। हाँ, अगर विदेश जाने की आपकी इच्छा है तो 15 सितंबर के बाद जाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। और अगर विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है और अगर विदेश में आपकी यात्रा होती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के योग रहेंगे 15 सितंबर के बाद। लेकिन इस समय पर आपके अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। इससे आपको सावधान रहना है क्योंकि निश्चित तौर पर उसमें फिर हानि ही होने वाली है। 15 सितंबर के बाद आपको नुकसान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। जितना संभव हो कर्ज लेने और देने से भी बचें, क्योंकि लिया हुआ कर्ज उतारने में दिक्कत होगी और दिया हुआ कर्ज वापस आने में मुश्किल होगा, क्योंकि शनि भी 12वें भाव में बैठे हैं जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं और गुरुदेव भी 15 सितंबर से यहीं पर होंगे 12वें भाव में, व्यय भाव में, हानि भाव में। तो शनि बृहस्पति दोनों के होने से खर्च में वृद्धि हो सकती है। बजट बनाकर चलना जरूरी है, अन्यथा आपको कोई ना कोई कर्ज भी लेना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसा मैंने पहले बोला, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी 15 सितंबर के बाद आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 14 सितंबर तक के परिणाम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसके बाद क्योंकि 14 सितंबर तक गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और सप्तम और नवम पर रहेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बेहतर रहेंगे, भरोसा बढ़ेगा। और अगर किसी का प्रेम संबंध पहले का है, काफ़ी दिनों से चल रहा है और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो इस समय पर अपने घर वालों को मना सकते हैं, तो बात हो सकती है। 15 सितंबर के बाद उतना अच्छा समय नहीं होगा जब बात हो पाए, अगर होती भी है तो उसमें हो सकता है कि आपकी बात ना बने, क्योंकि उस समय गुरु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और जो शादी के इच्छुक हैं, सिंगल लोग हैं, उनकी शादी की बात नहीं हो पा रही है तो उनके लिए थोड़ा भी समय इंतज़ार करना पड़ेगा। और मंगल और सूर्य दोनों ही सप्तम भाव में होंगे शुरू में, लेकिन बाद में दोनों ही अष्टम भाव में जाएंगे। तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, अहम का टकराव हो सकता है, आपस में वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 14 सितंबर तक तो गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उस जो भी मामला होगा सुलझ जाएगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद गुरुदेव की दृष्टि नहीं होगी सप्तम भाव पर, उस समय आपके वाद विवाद में बढ़ोतरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें सितंबर के महीने की, तो उसमें मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक सुख और माता का जो भाव है, चौथा भाव, उसमें राहु का गोचर है और केतु की दृष्टि है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। और वाद विवाद भी संभव है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, वाद विवाद से बचें। और 15 सितंबर को जब गुरुदेव 12वें भाव में चले जाएंगे तो उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ जाएगी, तो उस समय
भी परिवार में कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव शनि के साथ 12वें भाव में हैं और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके पारिवारिक भाव, दूसरे भाव पर भी है। तो इसलिए ये उतना अच्छा तालमेल परिवार के मामले में सितंबर में नहीं रहेगा। परिवार में आपस में बातचीत बनाकर रखें और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलें, और कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो आपस में बैठकर उसको सुलझा लें, विवाद को ना बढ़ाएं। पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई विवाद हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पैतृक संपत्ति को लेकर भी कोई भी बात होती है तो इस समय पर ना करें, या फिर तालमेल बनाकर रखें और आपस में एक दूसरे को समझाकर और एक दूसरे को धैर्य और संयम के साथ बात करके काम को आगे बढ़ाएं। अक्टूबर महीने की बात करें तो मन में किसी बात को लेकर कोई शंका है तो इस महीने इसे अपने परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। आप अपने घर वालों के प्रति थोड़ा भावुक रवैया भी अपना सकते हैं। माता पिता का भरपूर साथ आपको मिलेगा और उनके द्वारा आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास भी किया जाएगा। और आपके बुजुर्ग घर में अगर कोई दादा दादी वगैरह हैं तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना होगा। और कोई भी यात्रा करते वक्त अक्टूबर में भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपने अपना पैसा प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो उसमें इस महीने अक्टूबर के महीने में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं तो उनके लिए नए अवसर भी मिल सकते हैं। और व्यापार कारोबार में आपको नए समझौते हो सकते हैं लेकिन किसी भी धन संबंधी, व्यापार संबंधी निर्णय को लेने से पहले आपको अपने बड़ों से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। बिना विचार विमर्श के कोई कार्य ना करें, क्योंकि समय उतना भी अच्छा नहीं है। और नौकरी कर रहे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का उतना साथ नहीं मिलेगा और बॉस से भी आपको उतना साथ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो इसलिए ऑफिस में राजनीति करने से बचें। राजनीति अगर होती है तो दूरी बनाकर रखें और अपने कार्य क्षेत्र में संयम से काम लें। और शिक्षा में जो लोग हैं उनका थोड़ा मन इस समय पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन फिर भी आप अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करेंगे तो आप शिक्षा में सफलता पा लेंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आलस आ सकता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी उनको कुछ सफलता मिलने के चांस बनेंगे। प्रेम संबंधों में हैं तो ये महीना मिला जुला परिणाम देगा। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत रहेंगे। मन में नए विचार आएंगे। शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कोई छोटी मोटी समस्या को छोड़ दें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या इस महीने आपको नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद गाय को आटे की लोई में चीनी या मिश्री भरकर खिलाना चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद कलर की मिठाई गरीबों में दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं शुक्रवार वाले दिन। और गाय और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य कराएं। पक्षियों के लिए दाना बुधवार को डालें, मूंग डालें उसमें तो अच्छा होगा। और समय समय पर गरीब मजदूर को भोजन कराएं। कोई भूखा दिखता है आपके आसपास तो उसको भोजन करा दें, उससे भी लाभ मिलेगा। और काली उड़द, साबुत उड़द को शनि मंदिर में दान करें या शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको गरीबों में दान करें, बांटें तो अच्छा रहेगा। और शनि भगवान की पूजा उपासना करें और शनि चालीसा का पाठ करें शनिवार वाले दिन तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर अभी 7.5 चल रही है, तो शनि भगवान की पूजा उपासना करने से उनको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों का सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।